अच्छा जी, कल हमने चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ लिया था और आज चैप्टर नंबर 8 to 14 कॉन्कैटिनेशन। ये आप कल वैसे पढ़ चुके हैं कि दो स्ट्रिंग को आपस में अगर जोड़ना हो तो फिर किस तरह जोड़ा जाता है। वो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का एक अरिथमेटिक ऑपरेशंस का एक ऑपरेटर है, प्लस एडिशन जिससे की जाती है, तो उससे ही कॉन्कैटिनेशन की जाती है। प्रॉम्प्ट्स का मतलब, अगर आप यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं आपने अपनी वेबसाइट पे यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो वो आप प्रॉम्प्ट्स की मदद से ले सकते हैं। उसके अलावा इफ़ एल्स एंड एल्स इफ़ स्टेटमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अभी देखें, आप जैसे अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो आपका नाम पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। यहाँ पर आप हुज़ैफ़ा लिख दें तो ये आपके पास गुड डे हुज़ैफ़ा आ जाएगा। अब इस जगह पे ये हुज़ैफ़ा किस तरह लिखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी ली गई, डॉट इनर एचटीएमएल के आगे जो भी उसकी वैल्यू आई थी। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था कि आप लोग वेरिएबल किस तरह बना सकते हैं, वार कीवर्ड की मदद से या फिर लेट कीवर्ड की मदद से या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से। तो अब आपका इस टाइम ये वार कीवर्ड, फर्स्ट नेम क्या है, मोहम्मद उमैर, वार लास्ट नेम क्या है, अहमद, फुल नेम क्या बन जाएगा, फर्स्ट नेम स्पेस और लास्ट नेम। अलर्ट करवा दें फुल नेम, तो अलर्ट क्या हो जाएगा, मोहम्मद उमैर अहमद, और साथ में स्पेस भी आ रही होगी। ये देखें, अलर्ट आपके पास मोहम्मद उमैर अहमद, पेज को रिफ्रेश करें, मोहम्मद उमैर अहमद लिखा हुआ क्या। ठीक है जी। अलर्ट इस्माइल कर दें तो अलर्ट क्या हो जाएगा, इस्माइल। वेरिएबल यूज़र नेम इक्वल टू इस्माइल करते हैं, तो अगर आप नीचे जाके यूज़र नेम कर दें तो अब अलर्ट क्या होगा, इस्माइल होगा। ये देखें आपके पास अब भी इस्माइल। अगर आप यहाँ पे उसामा लिख देते हैं तो आपके पास उसामा अलर्ट। अच्छा जी, डाटा टाइप्स हमने कल कुछ पढ़ी थी। आपके पास डाटा टाइप्स, जी हुज़ैफ़ अतीक भाई, याद है कुछ डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रिंग, नंबर, एरे, नल, अनडिफाइंड, जी इम्तिसाल भाई आप बताएं, बूलियन, नंबर था क्या, वेरिएबल डाटा टाइप तो नहीं है। जी नूर भाई आप बताएं। जी उसामा भाई आप बताएं। जी उसामा भाई। जी हुज़ैफ़ा शुएब भाई आप बताएं। ऑब्जेक्ट है, 7 हो गए। 8 होते हैं ना टोटल, करनी क्या हमने, होती 8 है। फंक्शन, ठीक है जी। फंक्शन स्ट्रिंग में आपके पास क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स वगैरह आ जाते हैं, और ये अब नंबर, एरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स, नल बराबर है नल, या फिर आप लोग अपनी ज़ुबान में कुछ भी नहीं।
ठीक है, कि नल आपका कुछ भी नहीं है। अनडिफाइंड आपका अनडिफाइंड के बराबर यह कि वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। बूलियन आपका ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ऑब्जेक्ट आपका कर्ली ब्रेसिस और फंक्शन आपका फंक्शन ही इस तरह ही होता है। जी क्लियर है। अच्छा जी, ओके जी। कंसोल डॉट लॉग 2 + 5 + 2 करते हैं, क्या वैल्यू आएगी? 2 + 5 + 2 कितना होगा? 9 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास 9 आ रहा है। अगर आप लोग इसको स्ट्रिंग में ले जाएं, तो अब आपके पास ये 252 आ जाएगा। ठीक है जी, अब क्या वैल्यू बनेगी? अभी भी आपकी वही बनेगी और इसकी डाटा टाइप भी आपकी स्ट्रिंग आ रही है। अब क्या बनेगी वैल्यू? 72। ठीक है जी, तो अभी आपके पास 72। लेफ़्ट टू राइट कोड काम करता है, तो लेफ़्ट टू राइट ये आपका पहले, क्योंकि नंबर से ये ऐड हो जाएगा, और लास्ट वाला आपका स्ट्रिंग का तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा इसको फिर अब साथ में। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये आपका यहाँ पे माइनस होता तो अब क्या बनता? जी, हाँ जी, अब ये आपका 5 ही आएगा और इसकी डाटा टाइप क्या है? नंबर है। ठीक है, इसकी डाटा टाइप नंबर है। अच्छा, 5 क्यों आएगा? अगर आप लोग इसको माइनस ही कर दें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑपरेटर जो है वो कॉन्कैटिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा जितने भी हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट बहुत स्मार्ट है, वो क्या करता है, इसको टेम्परेरी तौर पर नंबर में कन्वर्ट कर देता है वैल्यू, और रिजल्ट जो होता है वो फिर नंबर में ही आपको दे रहा होता है। तो अब देखें आपके पास -5 आ रहा है। ठीक है, 2 - 5। नहीं ना, माइनस हो रहा है ना, 2 - 5 करें क्या बनेगा? -3, -3 -2 करें क्या बनेगा? -5 हो जाएगा। ठीक है जी। नहीं नहीं, बग तो नहीं है खैर से ये। बग नहीं है। जी जी, क्योंकि सिर्फ प्लस ऑपरेटर जो है वो एज अ स्ट्रिंग काम करने लग जाती है। उसके अलावा माइनस है, मल्टीप्लाई है, या फिर डिवीजन का है, तो वो आपको अगर स्ट्रिंग भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें नंबर हो, तो फिर क्या होगा, वो आपको अरिथमेटिक ऑपरेट करके दे देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट नम इक्वल टू, नम की क्या वैल्यू है? जी, नम की क्या वैल्यू है? 1। ठीक है, हम कहते हैं कि नम किसके बराबर हो जाए? num+1। इस टाइम नम की क्या वैल्यू है? 1। 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है जी, और कंसोल डॉट लॉग नम करें तो ये आपके पास वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, यही चीज़ अगर आप नम प्लस प्लस कर दें, ठीक है, नम प्लस प्लस सेव करें, तो तब भी आपके पास ये 2 ही आ रहा है। ये इसको कहा जाता है अनफैमिलियर ऑपरेटर है, ये आपका बेसिकली इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये 2 बार ही आपका सिर्फ एक ही ऐड होगा इसमें। नम प्लस प्लस का मतलब एक ही ऐड होगा ये आपका। और अगर माइनस 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 कर देंगे तो ये आपका
एक माइनस कर देगा, तो अब ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, जी समझ लगी है। ओके जी, उसके बाद अब आ जाते हैं concatenate some strings document dot get element by id concatenate some strings dot on click। डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट गेट करो बाय आईडी। आईडी क्या है आपके पास, जो आईडी वहाँ पे एचटीएमएल में दी गई है। डॉट ऑन क्लिक, उस पर जैसे ही क्लिक करो तो क्लिक करने पे क्या करो, एक फंक्शन चलाओ। उस फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले एक मैसेज वेरिएबल लिया जा रहा है, उस पर गुड डे आ गया, नेम में आपके पास उमेर आ गया, बैंगर में आपके पास एक्सप्लेनेशन मार्क आ गया। ठीक है जी। कंसोल डॉट लॉग मैसेज प्लस नेम प्लस बैंगर करें तो कंसोल क्या बनेगा, जी कंसोल क्या बनेगा, गुड डे उमेर। जी आउटपुट ये बनेगी। स्पेसिंग भी देखनी है आपने। कहाँ पे, जी ये आपकी आएगी। बाकी आपका आउटपुट जो है कंसोल का ऐसे बनेगा, यहाँ पे स्पेस है ना, उसके बाद ये आपके पास कोई स्पेस नहीं और इसमें भी कोई स्पेस नहीं है, और यहाँ पे भी हम कोई स्पेस नहीं ले रहे हैं। सेव करें तो concatenate सम स्ट्रिंग गुड डे उमेर आ गया आपके पास। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इन एचटीएमएल। मैसेज के बाद आपके पास क्या है, स्पेस है, नेम और ये बैंकर साइन आपका। तो आउटपुट में देखें आपके पास ये स्पेस आ रही है उमेर के दरमियान। ठीक है, अच्छा जी, अभी तो हम ये नाम खुद से लिख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र से नाम लिया जाए। तो फिर क्या होगा, आस्क नेम फ्रॉम यूज़र, इस पर क्लिक करें, आपके पास एक ये पॉपअप बॉक्स आ गया, अलर्ट टाइप का आ गया बॉक्स, इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्लीज़ एंटर योर नम 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लीज़ एंटर। ओके जी, फर्स्ट नेम और कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम, आस्क नेम फ्रॉम यूज़र। यहाँ पर अब आप लोग हुज़ैफ़ा लिखें, तो यहाँ पे देखें कंसोल में आपके पास हुज़ैफ़ा आ रहा है। लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट, कीवर्ड लिया गया, पैरेंथेसिस ऐड की गई और स्ट्रिंग में आपके पास मैसेज आ गया। ठीक है, आप लोग जो भी यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वो आपको इस जगह पे ये लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी, ये यूज़र आपको जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेगा स्टोर किस में हो जाएगा, फर्स्ट नेम में। और अगर यूज़र इस तरह ही ओके कर देता है तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग हो जाएगा, और अगर यूज़र जो है उसको कैंसिल कर देता है तो वो आपके पास नल हो जाएगा। ठीक है, ओके करेगा तो ब्लैंक स्ट्रिंग, कैंसिल करेगा तो नल, और अगर कुछ लिख देगा लाइक इरफान तो ये आपके पास इरफान लिखा हुआ आ जाएगा। कैंसिल करने पे नल आता है। ये यूज प्रॉम्प्ट की डाटा टाइप स्ट्रिंग होती है ओके करने पे, कैंसिल करेंगे तो फिर नल है कि उसने कुछ भी एंटर नहीं किया। नल एक्चुअल में फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, नल एक्चुअल में, जी जी जी,
हम्म। अच्छा जी, ये आपके पास, अच्छा इसमें से वैल्यू भी जो है, अगर अ, आप लोग यहाँ पे 1 2 3 भी पास करें तो तब भी आपको स्ट्रिंग ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये कोड इसका, प्रॉम्प्ट पैरेंथेसिस और ये आपके पास स्ट्रिंग। अलर्ट तो नहीं करवाया हमने। हाँ जी, प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट आपका ऑटोमेटिकली आपके पास ये इनपुट फील्ड आ रही होती है साथ में, प्रॉम्प्ट की वजह से। अच्छा जी, अगर तो आप लोग इसमें प्लस यूज़ कर लें, प्रॉम्प्ट कीवर्ड से पहले प्लस कर लें, तो अब अगर आप 1 2 3 लिखें तो उसकी डाटा टाइप जो आपके पास वो आएगी, वो नंबर में आएगी। जी, इसकी डाटा टाइप ना नंबर आएगी। और अगर आप लोग प्लस ऑपरेटर ये प्लस यूज़ ना करें तो अब ये आपके पास स्ट्रिंग ही आएगी। ये इसके कलर से पता लग जाता है हमें ब्राउज़र में ना, इसका ब्लू कलर है और इसका ब्लैक कलर है। स्ट्रिंग है, ब्लैक स्ट्रिंग में है, ब्लू आपका नंबर में है। हम टाइप ऑफ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, और इसके अंदर आप लोग फर्स्ट नेम को पास कर दें। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र 1 2 3 करें तो ये देखें आपको बता रहा है कि स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। और अगर आप लोग प्लस ऑपरेटर यूज़ करें, अब आस्क नेम फ्रॉम यूज़र करें, तो अब ये देखें आपके पास ये नंबर आ रहा है। जी, टाइप ऑफ की मदद से, टाइप ऑफ में आप लोग कोई भी वैल्यू पास करें तो वो आपको बता रहा होगा। जी, क्लियर है ये। अच्छा जी, अब हम कह सकते हैं इफ़ कंडीशन हम लगाते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा जी, फर्स्ट नेम आपका, लास्ट नेम, फुल नेम, और ये आपका फुल नेम। ठीक है जी, तो अब आप अगर आस्क नेम फ्रॉम यूज़र करें तो ये आपके पास हुज़ैफ़ा और अतीक, तो ये देखें आपके पास ये हुज़ैफ़ा अतीक आ गया। फर्स्ट नेम पहले लिया प्रॉम्प्ट से और लास्ट नेम लिया, उसके बाद फुल नेम हमने खुद बना दिया, फर्स्ट नेम स्पेस और लास्ट नेम, और कंसोल डॉट लॉग में फुल नेम कर दिया हमने। अब 2 बार वैल्यू लेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम कंडीशन लगाते हैं, अगर तो बल्कि ये फर्स्ट नेम फुल नेम वगैरह भी सब ख़त्म करते हैं। लेट नम प्लीज़ एंटर योर नम वन। ठीक है जी, इसमें प्लस लगा हुआ है, प्लस ख़त्म करते हैं बेशक। इफ़, अगर पैरेंथेसिस में नम वन बराबर है 0 के। ठीक है, नम वन बराबर है 0 के, तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर अब आप लोग कुछ भी कंसोल करवा दें। नम वन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अगर तो इफ़ के अंदर की कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर ये आपका कंसोल होगा। अब देखिएगा, आस्क नेम फ्रॉम यूज़र किया, 0 ऐड करें तो आपके पास नम वन इक्वल्स टू 0 आ गया। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र 1 2 3 कर दें तो अब वो देखें आपको कंसोल नहीं दे रहा,
क्योंकि num1 की वैल्यू 1 2 3 हो चुकी थी। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो फिर इसके अंदर का ये कंसोल करेगा, मीन्स के इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट करेगा वो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर का ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। जी हाँ जी, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ज़ीरो वैल्यू पास करेंगे तो तब वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जी ठीक है। अच्छा जी, ज़ीरो इस टाइम हमने इसकी डाटा टाइप क्या बन रही ज़ीरो की? स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लस यूज़ कर लें, अगर ये प्लस यूज़ करें तो प्लस की मदद से हमें डाटा टाइप क्या आती है? नहीं, प्लस की मदद से हमारे पास डाटा टाइप क्या आएगी? नंबर कर देगा, ठीक है। अभी देखें, इक्वल सिंगल एक इक्वल का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना, दो इक्वल का मतलब होता है वैल्यूज को चेक करना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को चेक करेगा। अगर आप तीन बार लगा लें, अब अगर आप तीन इक्वल्स लगाएं तो इसका मतलब है वैल्यूज को पहले चेक करो और फिर उसके बाद डाटा टाइप को चेक करो। अब अगर इस नंबर की वैल्यू और डाटा टाइप सेम होगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। जी, अगर प्रॉम्प्ट से पहले आप प्लस लगा दें तो वो इसकी डाटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी, नंबर ही लिखा होगा तो वो नंबर में कन्वर्ट करेगा। आप आस्क नेम फ्रॉम यूज़र अगर आप ज़ीरो कर दें, देखें उसने कुछ भी नहीं दिया, हालांकि हमने ज़ीरो ही लिखा है लेकिन कंसोल नहीं हुआ क्योंकि ये नंबर आपका ज़ीरो इस तरह आ रहा है। तो क्या ये नंबर वाला ज़ीरो इस स्ट्रिंग वाले ज़ीरो के बराबर है? वैल्यू तो बराबर है, क्या डाटा टाइप बराबर है? नहीं, तो ये फॉल्स है। अगर आप लोग इसको इस तरह लिखें, ठीक है, नम वन और आस्क नेम फ्रॉम यूज़र करें, अब ज़ीरो ऐड करें तो ये देखें नम वन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया आपके पास। जी ठीक है। अच्छा जी, वन हम इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने पे वो आपसे क्या पूछेगा? फर्स्ट नेम, प्रॉम्प्ट की मदद से एंटर नेम कह देगा। अगर तो एक बराबर नहीं है दो के, क्या एक बराबर नहीं है दो के? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ठीक है। अगर आप ये लगा दें तो क्या कंडीशन ट्रू है? फॉल्स है। और अगर तीन बार इक्वल लगा दें तब भी फॉल्स है। और अगर नोट ऑपरेटर, इसको कहा जाता है नोट इक्वल, ये आपका नोट और आगे इक्वल, नोट तीन बार करने से वैल्यू और डाटा टाइप तीनों दोनों चेक करेगा, ठीक है। और ये आपका एक्सप्लेनेशन मार्क और दो बार इक्वल की मदद से अब ये चेक करेगा कि बराबर नहीं है, क्या एक बराबर नहीं है दो के, ठीक है। कंडीशन इसका मतलब ट्रू है। ग्रेटर देन साइन, क्या एक बड़ा है दो से? फॉल्स है, ठीक है। और क्या एक छोटा है दो से? ट्रू है, ठीक है। तो इसके अंदर का ये कोड फिर एग्जीक्यूट होगा साथ साथ। सेव करें और आस्क नेम फ्रॉम यूज़र हुज़ैफ़ा, तो ये देखें यहाँ पे गुड मॉर्निंग हुज़ैफ़ा लिखा हुआ क्या? जी ठीक है।
ये वैसे ही लगाई थी ना, कंडीशन ट्रू है, मीन्स कि यहाँ पे चीज़ ट्रू होनी चाहिए तो उसके अंदर का कोड ये एग्जीक्यूट होगा। आपके पास ट्रू और फॉल्स बुलियन आता है ना, अगर आप ट्रू कर देंगे इसके अंदर का कोड चलना ही चलना है। अगर आप लोग इसको फॉल्स कर दें तो इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा कभी भी। ये देखें, ये साथ ही डिम हो चुका। ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं ना कि फर्स्ट नेम, नीचे हम फर्स्ट नेम ले रहे हैं। एक्चुअल में कंडीशन हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या एक छोटा है दो से। ठीक है, ये वैसे ही हम चेक कर रहे हैं, कंडीशन बेस पे कर रहे हैं। अगर तो एक छोटा है दो से तो ये वैल्यू दिखा दो। ये चेक हो रहा है ना, अगर कंडीशन लग रही है ना, इफ एक छोटा है दो से, वो तो वैसे ही है ना। ये तो फर्स्ट टाइम हम ऊपर प्रॉम्प्ट की मदद से ले रहे हैं और नीचे प्रॉम्प्ट में बस दिखा रहे हैं। दिखा कब रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। आपकी ये कंडीशन है एक्चुअल में, आपने इसको नहीं देखना, आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। जी, आप इसको ग्रेटर देन कर दें। क्या एक बड़ा है दो से? फॉल्स है ना, तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आस्क नेम फ्रॉम यूज़र करें, हुज़ैफा लिख दें तो वो आपको शो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं हुआ। जी, वो आपको वैसे ही एरर दे देगा। ये एरर दे रहा है आपको। हाँ जी, वो आपको कह रहा है कि एक्सप्रेशन ये आपका चलेगा ना, कोड ही नहीं अब चलना आपका। आप सेव करें, वो देखें सिंटैक्स एरर आ गया आपके पास। तो वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 था। अच्छा जी, अब ये इफ़ के साथ एल्स, ठीक है, इफ़ के साथ एल्स। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो आपको ये बता रहा है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर भी तो हमें पता लगना चाहिए, कोई ना कोई मैसेज तो देना कि भाई ये कंडीशन ट्रू नहीं है आपकी। ठीक है, तो वो फिर कैसे होगा, वार num1 इक्वल टू 14, वार num2 इक्वल टू 14, num1 बराबर नहीं है num2 के, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? जी हुज़ैफ़ा अतीक भाई, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब देखें, योर कंडीशन इज ट्रू नहीं आएगा। अब आपके पास ये एल्स में, इफ़ आपका यहाँ तक कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे क्लोज हो रही हो उसके साथ ही एल्स लगाएं और कर्ली ब्रेसेस। अब एल्स के साथ पैरेंथेसिस नहीं आती हैं क्योंकि ये आपका कंडीशन यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वो तब देगा एल्स है जब ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो अब ये आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, नो योर कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इक्वल कर दें, इस तरह नॉट इक्वल नहीं इक्वल, तो क्या अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो अब ये आपके पास यस योर कंडीशन इज ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। वार num3 एंड num4। अब आपके पास क्या num3 जी, क्या num3 बड़ा है num4 से? जी, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो अलर्ट, अलर्ट क्या होगा? जी, तो अभी आपके पास इफ एल्स, नो योर कंडीशन, अच्छा जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, नो योर कंडीशन इज नॉट ट्रू। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि num3 बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ग्रेटर देन के साथ ही इक्वल का साइन भी। अगर तो num3 बड़ा है या बराबर है num4 से तो अलर्ट क्या करवा दो, यस योर कंडीशन इज ट्रू, द 15 इक्वल टू 15। तो अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है?
ट्रू है, ठीक है। तो अलर्ट आपका योर कंडीशन इज ट्रू हो जाएगा। और अगर आप इसको 16 कर दें तो अब भी ट्रू है। और अगर 14 कर दें अब ये आपका फॉल्स है, ठीक है। तब ये आपका फॉल्स, कंडीशन इज नॉट ट्रू द 14 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इफ के साथ एल्स इफ, फिर एल्स इफ और लास्ट में आपके पास एल्स। पहली कंडीशन आपकी इफ, लास्ट वाली आपकी एल्स, उसके दरमियान आप लोग जितने मर्जी एल्स इफ लगा लें तो वो आपका वर्क करेगा। अब यहाँ पे var num1 इक्वल टू 14, var num2 इक्वल टू 15, कंसोल डॉट लॉग में क्या वैल्यू आएगी आपके पास? जी, कंसोल में क्या वैल्यू आएगी? नहीं नहीं, कंसोल में क्या वैल्यू आएगी आपकी? कंसोल देखे ना हो क्या रहा है? 29, ठीक है, 29 आएगी। अच्छा जी, अब क्या num1 बड़ा है num2 से? तो क्या num1 बराबर है num2 के? क्या num1 बड़ा है या बराबर है num2 के? तो फिर कंसोल क्या होगा हमारा? यस, नो योर कंडीशन इज फॉल्स आ जाएगा। और कंसोल में आपके पास ये 29 आ गया। अगर हम इसको 15 कर दें तो फिर कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? आपकी है सेकंड इज ट्रू। तो एल्स इफ करें, यस योर सेकंड कंडीशन इज ट्रू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जो पहले चलती है उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है और ये कंडीशंस को ख़त्म कर देता है साथ ही। जी जफरदीक भाई, ठीक है ना? बराबर है ना? 15 बराबर है 15 के। हाँ जी, कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसने कंसोल करवा दिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद जी, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस। वेरिएबल एज प्रॉम्प्ट की मदद से क्या लिया जा रहा है? एज लिया जा रहा है। और वेट भी प्रॉम्प्ट की मदद से। इनकी डाटा टाइप क्या होगी? एज की और वेट की नंबर आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने प्लस ऑपरेटर ये यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, अब कंडीशन देखें। अगर तो एज बड़ी है या बराबर है 18 के और वेट लेस देन और इक्वल टू 70, तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो? यू आर अ स्मार्ट मैन। एल्स इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड वेट ग्रेटर देन 70, तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो? यू आर अ फैट गाय। एल्स कंसोल डॉट लॉग यू आर अ बेबी। अच्छा जी, अगर तो एज 18 है या उससे बड़ी है तो तब ही वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब है कि एज भी और वेट भी दोनों को चेक करो, ठीक है, एज भी और वेट भी। तो आपके पास टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, योर एज 18 और योर वेट क्या है? 60। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? जी, क्या रिजल्ट आएगा? हमने एज 18 का है और वेट 60 का है। फर्स्ट वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यू आर अ स्मार्ट मैन। अगर आप एज 18 कर दें और वेट आप लोग 80 कर दें तो अब क्या आएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एज 15 कर दें
और वेट 60 कर दें तो अब क्या आएगा? एज 15 है और वेट 60 है, यू आर अ बेबी आ जाएगा। ठीक है, तो यू आर अ बेबी। अच्छा ये देखें, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अगर तो एज है 18 से कम है तो उसे वेट पूछना ही नहीं चाहिए। ऐसे है ना, आपका कोड ज़्यादा हो रहा है और एक सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर तो एज वैसे ही कम है तो आप डायरेक्ट बताओ कि भाई यू आर अ बेबी, वेट पूछने की फिर क्या ज़रूरत है? तो इसलिए फिर हम नेस्टिंग कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, नेस्टिंग, इफ स्टेटमेंट नेस्टिंग। सबसे पहले एज पूछी जा रही है। ठीक है, अगर तो एज बड़ी है या बराबर है 18 के, फिर उसके अंदर वेट पूछा जा रहा है। अब अगर वेट लेस देन और इक्वल टू 70 तो यू आर अ स्मार्ट मैन, एल्स में यू आर अ फैट गए। और अगर एज आपकी 18 से बिलो है तो डायरेक्टली एल्स क्या करवा दो, कंसोल डॉट लो यू आर अ बेबी। तो अब देखिए इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। अगर तो मैं 15 कह देता हूँ या 17 ही कह देता हूँ। जी, मैं कह रहा था यहाँ पे देखें, अगर तो एज 18 से बिलो है, ठीक है, तो फिर इसे वेट पूछना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए फिर हम कंडीशंस को नेस्टिंग करते हैं कि अगर एज बड़ी है या बराबर है 18 से तो फिर उसके अंदर का कोड चलाओ, अदरवाइज एल्स में क्या करो, कंसोल यू आर ए बेबी। और अगर एज 18 या उससे अबव है तो वेट पूछो, और वेट अगर लेस देन 70 और इक्वल टू 70 तो वेट ये, अदरवाइज यू आर अ फैट गेम। तो अब आपके पास ओके, तो ये देखें 17, तो वो डायरेक्ट ही बता रहा है यू आर ए बेबी, अब वो वेट नहीं पूछ रहा है। अगर आप लोग 18 करते हैं तो अब वो वेट पूछ रहा है, और वेट आप लोग अगर 20 कह देते हैं तो यू आर अ स्मार्ट मैन। ठीक है, तो ये आप लोग का इफ स्टेटमेंट नेस्टेड भी हो जाता है। जी हुजैफा दिख भाई। जी हुजैफा दिख भाई हैं। हम्म। इस कोड से क्या होगा कि अगर एज 18 से कम है तो फिर वो वेट नहीं पूछेगा, फिर वो डायरेक्ट ही बता देगा कि यू आर अ बेबी। और अगर एज 18 या उससे अबव है तो वो फिर वो वेट पूछेगा, और वेट अगर 70 या उससे कम है तो यू आर अ स्मार्ट मैन, अदरवाइज यू आर अ फैट गाय। जी ठीक है। अच्छा जी, अगर तो आप लोगों ने PTCL को यूज़ किया हुआ है और उसके जब आप लोग एडमिन पोर्टल वगैरह पे जाते हैं तो लॉगिन जब करते हैं एडमिन पोर्टल पे, तो उसमें ये इस तरह का ही आ रहा होता है। आप लोग एडमिन लिखते हैं और 1 2 3 लिखते हैं। अगर तो सक्सेसफुल होगा तो वह डैशबोर्ड पे ले जाता है, अदरवाइज वो कहता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, मीन्स के अलर्ट कर देता है। तो इसमें देखें हम क्या कह रहे हैं, यूज़र नेम पूछो, पासवर्ड पूछो। अगर यूज़र नेम बराबर है उमेर के और पास बराबर है 1 2 3 के, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो यूज़र लॉग्ड इन, अदरवाइज यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो आप लोग लॉगिन उमेर और 1 2 3, तो यूज़र लॉग्ड इन आ गया आपके पास। जी क्लियर है। ठीक है जी, तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज आप लोगों का यही था, चैप्टर नंबर 8 to 14।
जी जी, लॉगिन का हमने कहा कि अगर यूज़र नेम बराबर है उमेर के और पास बराबर है 123 के, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यूज़र नेम या यूज़र जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ये तो सिर्फ कंसोल हो रहा है, बाकी लॉगिन है नहीं है ये तो बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो सिर्फ ये कंडीशन बेस के इफ़ एल्स किस तरह काम करता है। जी ठीक है। जी एक्सिस। जी वही यूज़ होता है मोस्टली। वो तो और चीज़ है ना, वो तो चीज़ ही और है। ठीक है जी, आप लोग इसकी ही प्रैक्टिस क्या करें और इसको ही साथ साथ बनाया करें। कल चैप्टर नंबर 1 to 7 था और आज 8 to 14 था। इसी की प्रैक्टिस करें, इसी को बनाएं। एक बार इसका लेआउट। जी इसी चीज़ को सेम एज इट इज़ लेआउट बना लें और इस बटन पे क्या फंक्शन हो रहा है, इस बटन पे क्या फंक्शन हो रहा है, इस चीज़ को ही बनाए साथ साथ। ये बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है, इसकी वीडियो भी है। जी जी मैं कर ठीक होगा। वैसे इसकी वीडियो भी बनी हुई है, वो भी देख के आप लोग बना सकते हैं कि लेआउट कैसे बनेगा इसका। जी जी। कोड तो नहीं सेंड होगा, वो खुद करेंगे आप लोग। कोड नहीं सेंड होगा। नहीं नहीं, इसको आप लोग खुद देखें, देख कर इसको रिपीट करते रहें, फिर फ़ायदा है। वो कॉपी पेस्ट का नहीं फ़ायदा इसका। ओके जी। ठीक है जी। जी यही है कि इस पे बटन पे क्लिक हो और ये कॉन्कैटिनेट हो जाए। आस्क नेम फ्रॉम यूज़र का मतलब यूज़र से पूछो। नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं, टाइप ऑफ वगैरह नहीं करना। बस यही करना है कि कुछ स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करवा दें, यूज़र से नाम पूछ लें, कंपैरिजन ऑपरेटर कोई फंक्शन वगैरह चला दें, इफ एल्स इफ देख लें। अलर्ट तो आपका नोटिफिकेशन देता है और प्रॉम्प्ट की मदद से आप अलर्ट की तरह ही होता है, लेकिन उससे वैल्यू ले रहे होते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। ये तो आपके पास ये वीडियो भी तो आ रही है ना, आप लोग वीडियो में देखें ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लॉगिन, ये आईडी आ गई। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके अंदर एक ये फंक्शन चलेगा। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप आपका काम करेगा। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस पे अगर कोई एरर नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। इस पे भी कोई एरर नहीं आया तो वो थर्ड लाइन पे मूव कर जाएगा। इस पे वो फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ का कोड वर्क करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये आपके पास एल्स का कोड वर्क करेगा। ठीक है जी। ओके जी, जज़ाकमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।